दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो इस टाइम पे एएलपी के स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन और डाउट चल रहा है वो इसी चीज का चल रहा है कि भैया हम लोगों का जो एग्जाम है वो होगा कब, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर के अंदर लिख के दिया था कि जून से अगस्त के बीच में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। जून भी निकल गया, जुलाई भी निकल गई और अगस्त भी निकलने को है, क्योंकि आज 10 तारीख हो चुकी है। तो आप लोगों का एग्जाम आखिर होगा कब, इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा चीजें देखने को मिल रही हैं और बहुत सारे टीचर्स ने आप लोगों के सामने वीडियो भी दी है। तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 26 सितंबर तक चलेगा, उसकी डेट आ गई है, लेकिन अभी तक हमारी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ही फाइनल नहीं हुई है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब आरआरबी एएलपी स्टेज सेकंड का पेपर हुआ था उसमें करीब करीब 10 लाख के आसपास, 9,60,000 के आसपास स्टूडेंट थे। उन 9,60,000 बच्चों का पेपर सिर्फ 3 दिन के अंदर रेलवे ने ले लिया था। तो चलिए, इससे एग्जाम डेट से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इस टाइम पे ये है कि ये लास्ट फेज है। आपका जहां मन करता है आप वहां टेस्ट जरूर से जरूर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे फुल टेस्ट लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी एप्लीकेशन पे जुड़े हो, चाहे आप हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे आप किसी के भी साथ जुड़े हुए हैं, आप टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर दीजिए, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक चीज मैं आप लोगों को और दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तब भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए, हर हफ्ते टेस्ट बुक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट करवा रहा है। तो अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, वैसे तो मैं यही कहता हूं कि लालच मत किया करिए पढ़ाई के अंदर, लेकिन फिर भी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप जाइए और इनके फ्री ऑफ कॉस्ट वाले टेस्ट जरूर से जरूर लगाइए। इसके बारे में भी मैं बता देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट बुक पास परचेज करना चाहता है तो वो भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कम से कम 1 या 2 टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जो ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से आपका कंपटीशन करवा सकें। तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे, जैसे कि पश्चिम बंगाल के बच्चे हैं, साउथ के बच्चे हैं, उन लोगों को इंग्लिश या फिर उनकी लैंग्वेज में पेपर चाहिए होता है, तो वो बाकी कोई और एप्लीकेशन नहीं प्रोवाइड कराती है, टेस्ट बुक वाले ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम भी अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट लगवाते हैं, आप भी लगा सकते हैं अगर चाहें तो। जीएसपी 10 यूज करके आप ये परचेज कर सकते हैं। 12 अगस्त से इन लोगों की एक सेल है, उसे भी आप देखेंगे तो बहुत ही कम प्राइस में, नॉमिनल सी फीस में आप लोग इस टेस्ट को लगा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, अगर आपका मन नहीं है परचेज करने का, मत करिए। आप ये जो लाइव टेस्ट है, वैसे बार बार मैं कहता हूं कि भैया पढ़ाई में लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो आपको साइको के स्टेज पे खरीदने पड़ेगा, परचेज तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि साइको की टेस्ट सीरीज इनकी काफी अच्छी है। अब यहां पे देखिए, आप लाइव टेस्ट पे आप जाइए। लाइव टेस्ट पे जाने के बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको टेस्ट देखने को मिलते रहते हैं यहां। लेकिन आप ये जो 2 टेस्ट हैं, इनकी मैं आपको जरूर से जरूर सलाह देता हूं हर बच्चे को कि आप ये टेस्ट जरूर से जरूर लगाया करें, जिससे कि सारे बच्चों के साथ कंपटीशन का आपको पता चल सके कि रियल में कंपटीशन है क्या। ये क्वेश्चन है, ये 3 दिन तक लगभग चलता है, 3 से 4 दिन टेस्ट। तो ये देखिए, आरआरबी एएलपी 2024 सीबीटी 1 का ऑल इंडिया मेगा लाइव टेस्ट है, 75 क्वेश्चन का टेस्ट है। इस टेस्ट को लगाइए, अपनी रैंक शेयर कीजिए। हम भी अपने स्टूडेंट से, देखिए हम अपने एप्लीकेशन पर भी टेस्ट लगवाते हैं, बहुत बेहतरीन टेस्ट है उसके भी, लेकिन हम यहां भी टेस्ट लगाते हैं कि आप अपने आप को बांधिए मत, एक कुएं का मेंढक मत बनिए। सब जगह टेस्ट लगा के अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है। और ये तो ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज है, एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर तरीके के बच्चे के साथ आप फाइट करके देख सकते हो। यहां पे बाकी कोई हिंदी में चला रहा है, कोई सिर्फ इंग्लिश में चला रहा है, यहां पे आपको सारी लैंग्वेजेस में ये टेस्ट मिलते हैं। तो टेस्ट जरूर से जरूर लगाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाइए। अगर आपको सारे टेस्ट का एक्सेस चाहिए तो आप जीएसपी 10 यूज करके परचेज भी कर सकते हैं, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट उस चीज का होगा। आप चाहें तो किसी भी टीचर का, आपको जिसका मन करता है उसका कोड लगा के परचेज कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको ऑफ दिलवाने के लिए है कि जो ये 527 रुपए हैं वो भी कम हो जाएंगे और अगर आप इन कोड वर्ड को यूज कर लेते हैं तो। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया है। अब चलते हैं हम आपके मेन टॉपिक पे कि आपका एग्जाम कब होने वाला। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा एग्जाम कब होना है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताई कि अभी तक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल नहीं हुई है। कोई भी एग्जाम एजेंसी जब पेपर कराती है तो कम से कम आपको एडमिट कार्ड से पहले, कम से कम 10 दिन पहले आपको यह जरूर बताएंगे कि भैया अब आपका एग्जाम होने वाला है, इस तारीख से हम लोग एग्जाम ले रहे हैं।
10 दिन 8 दिन आप लोगों को जरूर से जरूर कंपनी वाले या रेलवे आपको बताएगा। तो अगर 10 दिन माने तो आज या कल में नोटिस आना चाहिए, शॉर्ट नोटिस 15 से पहले आ जाना चाहिए अगर इस तरीके की कोई चीज होनी है तो। और 15 से पहले अगर शॉर्ट नोटिस आता है तो 8 दिन आप कम से कम मानिए, तो 8 दिन के बाद आपके एडमिट कार्ड की बात होगी। और हर किसी का एक साथ पेपर नहीं हो सकता है। करीब करीब 30-35 लाख बच्चा है सीजीएल के अंदर, उनका पेपर 17 दिन चल रहा है, लगभग 9 से लेके 26 तक चल रहा है, 17 दिन चल रहा है। तो आपका पेपर भी कम से कम 8 दिन तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आप सोचिए 9 लाख बच्चों का पेपर 3 दिन में करवा दिया था। और अभी तो कंप्यूटर्स लैब की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो एक बार को रेलवे अगर अपने कैलेंडर को फॉलो करने की कोशिश करे, क्योंकि इस तरीके की बातें भी सुनने को आ रही हैं, क्योंकि जो बाकी वैकेंसीज निकली हैं, देखिए एएलपी को अगर छोड़ दिया जाए तो चाहे वो टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, चाहे वो एसएससी कह रहा हूं एनटीपीसी की वैकेंसी हो, ये सारी की सारी वैकेंसीज कैलेंडर के हिसाब से आई हैं। मतलब ये पूरी उम्मीद है कि अगले साल भी कैलेंडर के हिसाब से वैकेंसी आएगी। तो अगर अगले साल भी वैकेंसी आ रही है, जिस तरह की न्यूज मिल रही है कि भैया अगले साल भी वैकेंसी आनी है, जैसे इस बार आई है एएलपी की वैकेंसी, ऐसे ही अगले साल भी वैकेंसी आ रही है, भले ही कम आए लेकिन वैकेंसी आएगी। तब आप लोगों का कैलेंडर फॉलो करने की संभावनाएं हैं और रेलवे अपने कैलेंडर को फॉलो कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि लास्ट टाइम पे, बिल्कुल अगस्त के बिल्कुल लास्ट में एकाध शिफ्ट का एग्जाम हो जाए, या फिर 9 सितंबर से पहले ही पहले 7-8 दिन के अंदर आपका एग्जाम करा ले। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी 99% नहीं की है, नहीं होगा ऐसा होने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उस टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था कि बाकी एग्जाम चल रहे थे कंटिन्यूअस, उन एग्जामों को रोक के सिर्फ 3 दिन के लिए रेलवे का एग्जाम करवाया गया था, जिसमें 9 से 10 लाख बच्चों ने अपना एग्जाम दिया था। तो इसी तरीके से आप बिल्कुल ये ना समझें कि सीजीएल का एग्जाम चल रहा है तो हमारा एग्जाम होगा ही नहीं। अगर रेलवे ने चाहा तो बीच में भी किसी दिन आपके एग्जाम हो सकते हैं, कि आज एसएससी का एग्जाम हो रहा है, कल को आपका एग्जाम हो रहा है। इस तरीके की चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। तो आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है अगस्त लास्ट के लिए, लेकिन होगा नहीं, यह भी मैं साथ में बता दूं। अगस्त में नहीं होने की संभावना है, लेकिन हमें खुद को तैयार करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम हुआ तो फिर आप क्या करेंगे। और क्या एक बात बताइए, अगर आपने टारगेट अगस्त सितंबर का नहीं रखा तो आप अपनी पढ़ाई में ढील ही करने वाले हो ना। मतलब पढ़ाई को उतना सीरियस नहीं लोगे, क्योंकि आपको लगेगा अब तो एग्जाम टल गया। तो अगर आपने ढील दी तो आपको ही नुकसान होने वाला है। लेकिन जो बच्चा टारगेट रख के चलेगा कि अगस्त लास्ट में एग्जाम होना है, सितंबर में एग्जाम होना है, तो वो जी जान लगा के जो उसका सिलेबस बचा हुआ उसको कंप्लीट करेगा। और जब वो जी जान लगा के उस सिलेबस को कंप्लीट कर लेगा, अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देगा, जो अभी लिमिट्स चल रही है उसकी कि मैं तो 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, मोबाइल देखते हुए पढ़ूंगा, उन सारी चीजों को वो भूल जाएगा। और जब आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं, आपकी पढ़ने की आदत बन जाती है, तो फिर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं। तो वही चीज होने वाली है कि आप अगस्त लास्ट को लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट करें, कोशिश करें कि अपना सिलेबस निपटा लें और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगा सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगा सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, टेस्ट नहीं भी ले रहे ना, तब भी आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं। बहुत एप्लीकेशंस हैं वो टेस्ट कराती हैं, लेकिन ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज ही लगाना। जैसे हम लोगों की टेस्ट सीरीज है, हम रेलवे पे ही काम करते हैं, इसलिए हमारी बिल्कुल रेलवे की जिस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने हैं वही क्वेश्चंस हम लोग करवाते हैं। उसके अलावा फालतू की चीजें हम लोग करवाते नहीं हैं। तो आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझे हैं। तो अपनी तैयारी जो है अगस्त लास्ट के लिए रखें। 99% पॉसिबिलिटी एग्जाम नहीं होने की है, 1% पॉसिबिलिटी है सिर्फ होने की। क्योंकि देखिए, अगर पोस्ट नहीं इंक्रीज होती तब तो आपका एग्जाम 100% हो जाता। लेकिन ये जो पोस्ट इंक्रीज हुई है, इससे रेलवे के पास भी एक बहाना है। रेलवे भी कहेगा कि भैया हमने जो शेड्यूल रखा था वो इस हिसाब से रखा था कि 5696 पोस्ट हैं, लेकिन
बच्चों की पोस्ट बढ़ाई गई, जिसके चलते हमने जोन चेंज कराई, उसमें टाइम चला गया, कंपनी भी हमने उसी हिसाब से फाइनल की, बहुत सारी चीजें हुई। पहले हमने डीवी के लिए कंपनी को बोला था कि 5696 लोगों का होगा, फिर हमने ये किया कि अब 18,799 का होगा। पहले हम सोच रहे थे CBT2 इतने बच्चों का होगा, अब CBT2 उतने बच्चों का होगा। तो इस हिसाब से हमारा एग्जाम कैलेंडर बिगड़ गया। तो उनके पास पूरा आंसर है, लेकिन आपको तैयार रहना होगा। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, एग्जाम होने की 99% पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं हो रहा है एग्जाम। फिर भी आप इस चीज को बार बार बोला जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखें कि 3 दिन के अंदर 9-10 लाख बच्चों का CBT2 एग्जाम कराया था रेलवे ने। तो आप तो कुल 19 लाख हो और आप में से पेपर देने जाएंगे 15 ही लाख बच्चे। 19 लाख बच्चों का 6 से 7 दिन के अंदर पेपर करा देंगे वो, अगर अपनी पे आ गए तो। इसलिए अपने आप को तैयार रखिए, और CBT1 के बाद बहुत ही जल्दी वो CBT2 भी करा लेंगे। इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल भी, अपनी तैयारी में इतनी सी भी ढील मत दीजिए। आप जी जान लगा के अपनी तैयारी को करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप तैयारी में कोताही बरतते हैं, या आप सोचते हैं कि अरे हो जाएगा 3 महीने बाद एग्जाम, 2 महीने, अरे ये तो रेलवे है, इसका एग्जाम तो 4-4 साल तक नहीं होता, अगर आप ये सोच के करेंगे तो आप समझ लीजिए डिस्क्वालीफाई होना बिल्कुल पक्का तय है आप लोगों का, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो आप लोगों को तैयारी तो करनी पड़ेगी, और वो भी जी जान लगा के। तो आप तो ये मान के तैयारी करें कि मेरा पेपर अगस्त में होने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। जो भी चीजें बची हुई हैं, 30 डेज की स्ट्रेटजी ये हम लेके आ रहे हैं। ये भी मैं बता दूं कि ग्रुप डी एंड टेक्नीशियन जेई 2024 बहुत ही जल्द टारगेट क्लासेस आप लोगों के साथ लेके आ रहे हैं। तो बिल्कुल रेडी रहिए। ग्रुप डी वालों की जो वैकेंसीज हैं वो भी काफी अच्छी संख्या में आने की उम्मीदें हैं, और क्योंकि ग्रुप डी की ही वैकेंसी सबसे ज्यादा खाली होती है। जितना भी GDC के एग्जाम हो रहे हैं, ये सब ग्रुप डी के ही मैक्सिमम लड़के जाते हैं। प्रमोशनल एग्जाम में भी ज्यादातर ग्रुप डी वाला ही बच्चा बैठता है। तो आप ये चीज समझ लीजिए, ग्रुप डी की काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी आने की उम्मीदें हैं। तो ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जेई, इनकी सबकी हम पूरी तरीके से तैयारी में हैं। तो गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। ठीक है, चलिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।